कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राहुल गांधी पर कार्रवाई को शर्मनाक बताया है और इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार तानाशाह होती जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह से फास्ट काम करते हुए सदस्यता समाप्त की, उससे साफ है कि सब कुछ सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उससे केंद्र सरकार डर गई थी, इसीलिए इस तरह का काम किया गया है। जनता के लिए कांग्रेस कल भी रोड पर थी और आज भी सड़क पर विरोध कर रही है और यह विरोध आगे भी जारी रहेगा। सुनिए विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ नहीं। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है। आज ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। पूरे प्लान तरीके से चीज़ों को किया गया है, एकदम फास्ट, कितने ज़्यादा तरीके से, किस सुनियोजित तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, करते रहेंगे। राहुल गांधी जनता की आवाज़ के लिए संघर्षरत रहे हैं। जो यात्रा उन्होंने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की और देश के कोने कोने में, पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि देश की जो सरकार है वो अपोजिशन की आवाज़ को दबाना चाहती है। तो अपोजिशन की आवाज़ किसकी आवाज़ है? वो भी जनता की आवाज़ है। जनता के दुख को वो जनता के बीच में लाना चाहती है, सरकार को बताना चाहती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस विचार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, ये कोई भी विपक्ष की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। पहले तो कांग्रेस मुक्त करना चाहती थी, फिर विपक्ष मुक्त करना चाहती है। 2024 में खुद ही मुक्त हो जाएंगे। क्या लीगल कार्रवाई की आगे बढ़ेगा? जाहिर सी बात है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो लीगल इसके ओपिनियन हैं, वो तो जाएंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कितना फास्ट हुआ है। 30 डेज का टाइम भी था, लेकिन उसको भी इमीडिएटली करना, क्योंकि डर है। और ये जो फियर का माहौल है खुद के लिए, जब इंसान खुद से डर जाता है तो दूसरों को डराने का प्रयास करता है। ये डरे हुए लोगों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और विपक्ष डरने वाला नहीं है। ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो चीज़ें दिखती हैं आपके और हमारे सामने। आप भी आवाज़ बुलंद कीजिएगा तो नौकरी से जाइएगा, जेल में जाइएगा। सर, राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता खत्म कर दी गई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन कहना है कि ये केंद्र में बैठी जो बीजेपी की सरकार है, लोकतंत्र को समाप्त कर रही है और देश में साइलेंट आपातकाल लागू है। देश के सारे विपक्ष के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो सब एक मंच पर आवें और भाजपा मुक्त सरकार बनाएं, तभी लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो बीजेपी के रहते लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र समाप्त होने जा रहा है। और जो भी उनका सदस्यता समाप्त हुआ, इसकी निंदा हम लोग करते हैं और इस तरह की कार्रवाई किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। और पता नहीं केंद्र सरकार क्या चाहती है, सारे लोग की सदस्यता, और जो अडानी अंबानी के खिलाफ में बोल रहा है उसकी सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है, क्या कहेंगे आप?
ये तो ठीक है, जो भी हो कोर्ट का मामला है, जानते हैं तो कोर्ट का मामला है, लेकिन आप देख रहे हैं इन लोगों का जो सर दिल्ली वाले लोग हैं कब क्या कर देंगे देख ही रहे हैं आप। लेकिन कोर्ट पे विशेष हम लोग क्या बोलना है, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय में हम उसमें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा ऐसे बीजेपी की जो चल रही हालात देश के अंदर, उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि हालात ठीक नहीं है। लोगों के बीच में उन्होंने वादे कुछ किए कर कुछ रहे हैं, जहाँ उनकी सरकार नहीं होती है दबाने काम करते हैं, वहाँ कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कभी ईडी का कभी सीबीआई का तमाम अब छिपा हुआ नहीं है, तमाम जांच चलाते हैं। यही मैं कहूँगा लास्ट में कि 24 में जवाब जनता देगी। लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था में से एक बड़े क्रिमिनल को भी अपने उच्च न्यायालय में जाने के लिए और उसको अपना वहाँ पर अपनी पक्ष को रखने का समय दिया जाता है। जिस तरह से कल निर्णय आया और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, उससे लगता है कि लोकसभा सचिवालय और लोकसभा के हमारे अध्यक्ष ने उनको नैसर्गिक न्याय के लिए समय नहीं दिया है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले समय में कोई भी नई व्यवस्था का और नई परिपाटी की शुरुआत करना, ऐसा कोई नहीं होता है कि जो जीवन भर सत्ता में रहता है। जिसकी सत्ता आज जनता ने किसी को सत्ता दिया है, कल उससे सत्ता से हटेंगे। लेकिन एक नई लोकतंत्र में इस तरह की परिपाटी की जब आप शुरुआत करिएगा तो उससे सभी राजनीतिक दल के लोगों को और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। समय मिलना चाहिए था, हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, अगर वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनके फैसले को लोअर कोर्ट के फैसले को यथावत बनाए रखा जाता, उसके बाद आपको और इसमें प्रोविज़न है, एक्ट में ये प्रोविज़न है कि 3 महीने तक के लिए उनको ऊपर के न्यायालय में जाने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से हड़बड़ी में निर्णय किया गया, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी है। सर, सवाल ये भी है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री उनके तमाम मंत्री जाते हैं अध्यक्ष से मिलने के लिए लोकसभा के स्पीकर से, क्या लग रहा है कि डर की राजनीति बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी 24 के लिए? ये देखिए, डर तो उनको लगता है जो डरे हुए हैं। हम लोग तो डरे हुए नहीं, इसलिए हम लोग को डर नहीं लगता है। ये कोई डराने का बात नहीं है, ये कार्यप्रणाली पर प्रश्न है कि किस तरह की कार्यप्रणाली हो रही है। पॉलिटिक्स ऑफ वेंजियंस है, बदले की राजनीति हो रही है। एक स्टेटमेंट के ऊपर मानहानि पे 2 साल की एग्जैक्ट सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें संविधान का ये प्रावधान है कि मेंबरशिप ख़त्म हो जाए। ये तो सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। विपक्ष के एक नेता को टारगेट किया जा रहा है आज के डेट में। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए हुए हैं, वैसे केस में उनसे सवाल पूछा जा रहा है जिस चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, जिस FIR में उनका नाम नहीं है, वैसे केस में उनको दिल्ली तलब किया है CBI ने और ED ने। तो आप देख रहे हैं कैसे जो है विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, पर जनता सब देख रही है। जनता की अदालत सर्वोपरि है और 2024 में आप देखेंगे कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और भाजपा जो है इस भारत के मानचित्र से खत्म होने वाली है। लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना अगर गुनाह है तो ऐसा गुनाह इस देश में करोड़ों लोग रोज करते हैं। क्या सभी वैसे लोगों को जेल भेज देना? अगर ऐसा रहा बर्ताव तो इससे हमारी संसदीय लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा और जो इस तरह के लोगों से, जो इस तरह के लोग काम में शामिल हैं, दंड दिलवाने वाले, वो भ्रम में हैं और मुगालते में हैं। लोकतंत्र स्वतः जनता अपनी ताकत से ठीक कर देती है। कई बुलाहट के बाद कल तेजस्वी यादव को समन मिला है, CBI के पास पेश होना है। क्या लगता है कि क्योंकि डर का भी एक माहौल बना हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग को न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। सरकार के स्तर पे जो निचली अदालतों में जो साक्ष्य प्रस्तुत करने का जो तरीका है, उससे हम लोग थोड़ा चिंतित जरूर रहते हैं। लेकिन जो हमारा अपीलीय कोर्ट है, उससे हमेशा हम लोग को न्याय का भरोसा रहता है, आगे भी रहेगा। भले ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने को विपक्ष सुनियोजित साजिश और लोकतंत्र पर काला धब्बा बता रहा हो, लेकिन बीजेपी के नेता और विधायक दावा कर रहे हैं कि कानून ने अपना काम किया है। सुनिए बीजेपी नेताओं को। ये कोई किसी आवाज़ को नहीं दबा रहा है।
अगर इस देश में सबसे अधिक कोई दूसरे को एब्यूज़ करता है तो राहुल गांधी है। इंग्लैंड में गए तो भारत के लोकतंत्र को एब्यूज़ कर दिए। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत साफ है। जनता हमें वोट दे तो लोकतंत्र ठीक है, जनता हमें वोट नहीं दे तो लोकतंत्र गड़बड़ है। मीडिया उनकी प्रशंसा करे तो मीडिया ठीक है, मीडिया आलोचना करे तो गड़बड़ है। उन्होंने इसी लोकसभा में अडानी प्रकरण में पूरा 1 घंटा बोला था कि नहीं बोला था, मुझे बताइए। इन्हीं कांग्रेसी लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलने से रोका था कि नहीं रोका था, याद करिए, हल्ला करते रहे। तो ये तो इनका हाल है। तो अगर इनको वोट नहीं मिलता तो ये गुस्साते हैं, आलोचना करते हैं। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो कोई पहला नहीं हुआ है। 20, 30, 32 एमएलए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। ये बिल्कुल गलत बातें की जा रही है कि इनको दबाया जा रहा है। आप ऐसी बातें करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को दूसरे को एब्यूज़ करने का अधिकार है तो जिसको उनके एब्यूज़ करने से चोट लगती है उसको कोर्ट में जाने का अधिकार है। जैसी करनी वैसी भरनी। न्यायालय ने उनको सजा दी है, तो न्यायालय के आदेश के आलोक में जो 2 साल तक इनको सजा मिलेगी, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो जो न्यायालय का आदेश है उस आदेश के आलोक में उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। जैसे करनी वैसे भरनी। उन्होंने कानून तोड़ा। 30 दिन का भी समय नहीं दिया गया, जो नहीं, नियम ऐसा नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, उनको जानकारी नहीं है। पता नहीं क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभाव है क्या? कोई भी 2 साल अगर जो सजा याफ्ता हो गए उनकी सदस्यता जाएगी। वही कानून का पालन किए हैं, इतना भी उनको ज्ञान नहीं है। पता नहीं क्यों इतना ज्ञान क्यों नहीं है कि 2 साल जिनकी सदस्यता हो जाती है। बिहार विधानसभा में भी सदस्यों की सदस्यता गई है और पता नहीं कांग्रेस पार्टी को क्या हो जाता है। 9 केस में वो अभियुक्त हैं, बेल पर हैं, लगातार कानून तोड़ रहे हैं। और लगातार कानून तोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सजा तो मिलनी है, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई। ये सही बात है, जो जैसा करेगा उसका फल उसी प्रकार को मिलता है। और राहुल गांधी जी की सदस्यता चले जाना, वह स्वयं के अपने आप के उन्होंने स्वयं ऐसा घटनाक्रम किया। और ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता गई है। और न्यायिक प्रक्रिया पर किसी प्रकार का उंगली उठाना कहीं से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि न्याय संगत कार्रवाई और स्वतंत्र संस्था है, न्याय संगत कार्रवाई करने का अधिकार है। जो जैसा करता है वैसा पता है। राहुल गांधी जी ने वैसा किया, पाया। अब विपक्ष को तो आप देख रहे हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव जी के घर पर अगर ईडी, सीबीआई इसका अगर छापा मारता है तो उससे ही विपक्ष कहता है जो भाजपा वाला मरवाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? लालू प्रसाद यादव जी पर जिस समय केस हुआ था 2019 जिस समय केस हुआ था उस समय भाजपा उनके साथ सरकार में तो नहीं थी। जो जिस सरकार में आज है उन्हीं के सरकार में केस हुआ था। वही ललन सिंह जी, वही शिवानंद तिवारी जी, वही लोग उस समय एफआईआर दर्ज करवाए थे। तो कहीं से भाजपा नहीं है, उस समय तो भाजपा सरकार में नहीं थी। लेकिन आप लोग पे आरोप तो लग रहा है ना कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि विपक्ष रहे। बिना विपक्ष आप लोग जो है डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। बिहार भी आप देख रहे हैं, बिहार विधानसभा में जिस प्रकार विपक्ष को बात को इग्नोर किया जाता है, विपक्ष को माइकों को बंद कर दिया जाता है, विपक्ष को आवाज़ों को दबाया जाता है। विपक्ष यदि किसी प्रकार को जनहित में, बिहार के हित में प्रश्न करती है तो बिहार सरकार के मंत्री जवाब नहीं देते हैं। ये दबाना नहीं तो क्या है? ये तो दबाना ही तो है। बिहार सरकार जिस प्रकार विपक्ष को दबाना चाहती है, ये तो बिहार की परंपरा ऐसा रही नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष तो होना अति आवश्यक है।